नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर हत्याकांड पर सीएम का बड़ा एक्शन, एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला एसपी को हटाया। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। देशभर में लागू हुआ वीबीजी रामजी कानून, अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी। ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ धनबाद ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, सघन जांच में 4 वाहन जब्त। झारखंड में मानसून की रफ्तार, रांची समेत 20 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु हत्याकांड को लेकर। आपको बता दें कि हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद झारखंड सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आधी रात को सख्त कार्रवाई करते हुए पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी और सरायकेला खरसावां की एसपी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में कैंप पर लगातार हालात की निगरानी के निर्देश दिए गए। साफ तौर पर यह कार्रवाई जमशेदपुर के डबल डाउन बार में हुए हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद की गई है। इस घटना के बाद शहर में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे और लोगों में भारी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। बढ़ते जन आक्रोश के बीच मुख्यमंत्री ने देर रात उच्च स्तरीय समीक्षा कर यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कहा कि राज्य की जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां भी सौंपी है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जमशेदपुर हत्याकांड के बाद सीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में सीधे राजधानी रांची से हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताइए क्या कहिएगा। देखिए, इस तरह से जो घटना घटी है उससे कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। आप देखिए कि बिष्टुपुर में डबल डाउन जो बार है वो उसके पार्किंग के सामने चाकू से गोदकर जो करनी सेना के नेता हैं हिमांशु सिंह, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठ ही रहे हैं और लगातार आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बीती रात की बात है कि करनी सेना के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आए और जो गाड़ियां आ जा रही थी उन पे तोड़फोड़ किया है। साथ ही जो जानकारी मिली है कि जो सिटी एसपी की गाड़ी है उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। और अब जो है, अब देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। सोशल साइट एक्स के जरिए ट्वीट करके संज्ञान लिया गया है। जो सरायकेला की एसपी निधि द्विवेदी है और जो एसपी पूर्वी सिंहभूम के हैं पीयूष पांडे, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। तो देखिए किस तरह से एक्शन लिया गया है। हालांकि रोज तो देखने को मिल ही रहा है और जो जानकारी है कि कई लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी की तलाश जारी है अभिनव। लेकिन हम मामले की जो गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो ये ट्वीट आया है करीब रात के 11 बजे के आसपास आया है और ऐसे में एसएसपी हो एसपी हो साफ तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उन्हें तत्काल पद से हटा दिया जाता है। ऐसे में क्या कहिएगा, कितना मामला गंभीर होते जा रहा है और मामला खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं? देखिए, मामला तो गंभीर है, चूंकि आप देखिए कि जब घटना घटी उसके बाद ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार सड़कों पर उतरकर जो करनी सेना के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए वहां पर जो है रांची जोन के जो डीआईजी हैं उनको वहां पर भेजा गया है। जमशेदपुर के जो बड़े
अगर कानून की बात करें तो वहाँ के जो कमिश्नर हैं उनको वहाँ पर लगाया है, तो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो वहाँ पर निगरानी करेंगे। जो मुझे जानकारी है कि 6 थानों में 163 जो धारा है वो लगा दिया गया है, यानी कि आप वहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, किसी तरह का कोई इस तरह से घटना नहीं कुछ कर सकते हैं। तो सब सारी बातें हैं वो देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है, कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से सवाल है। आखिर आप किसी एसपी को हटा दे रहे, उससे क्या होगा? ये तो खाना पूर्ति की बात हो गई कि भाई कांड होता है उसके बाद आप कार्रवाई करते हैं, ये तो सिर्फ खाना पूर्ति हो गई। आए दिन इस तरह से घटनाएं घटती है, ठोस आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। आप ट्विटर पर आपने लिख दिया, ठीक है कार्रवाई होगी, ये सब सारी चीजें देखने को मिलती है। आप थानेदार को सस्पेंड कर दीजिएगा, एसपी को सस्पेंड कर दीजिएगा, लेकिन घटना इस तरह से घटते रहेगी जब तक आप ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है अभिनव। लेकिन एक तरफ से अगर सीएम का ट्वीट आना, क्या हम कह सकते हैं कि सरकार अब दबाव में जा रही है, क्योंकि करनी सेना के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, हत्याकांड के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इस बीच ये ट्वीट के अलग मायने निकल के आ रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है कि भाई अगर इस तरह से घटना घटती है तो लोगों में, जनता में तो आक्रोश होता है। पुलिस का इकबाल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आप देखिए कि अगर किसी नेता की या आम जनता की किसी की भी हत्या होती है तो सवाल तो खड़े होते हैं कि प्रशासन क्या करती है। जो जानकारी सामने आ रही है कि पीसीआर वैन से उनको निकालकर चाकू से मारकर हत्या कर दी गई, तो ये क्या दर्शाता है कि कानून जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। झारखंड में लगातार जो है विपक्ष जो है कानून को लेकर सवाल उठाते रहा है, और ये जमशेदपुर की बात नहीं है, आए दिन इस तरह से घटना घट रही है। आप देखिए कि रामगढ़ की ये घटना है, देखिए किस जैसे रजिस्ट्रार आपसी विवाद में वहां पर जो है खूनी खेल हो गया। तो तरह तरह की घटनाएं इस तरह से देखिए घटते रहती है, कानून पर सवाल उठ ही रहे हैं। तो देखिए आपको ठोस कार्रवाई करना पड़ेगा, जब तक आप ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस तरह से घटना घटती रहेगी। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे, मामले में सीएम ने खुद संज्ञान लिया है और तत्काल प्रभाव से एसएसपी हो, एसपी हो, उन्हें पद से हटा दिया गया है। अब देखने वाली बात होती है कि मामले में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है और जो आरोपी है कब तक सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और खुद सीएम इस पे नजर बनाए हुए दिख रहे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो मामला था अब लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो बात रही सीएम के फैसले को लेकर, लेकिन जो अगली खबर है वो कहीं ना कहीं एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि महीने की शुरुआत के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिली है। दरअसल सरकार ने कहीं ना कहीं तेल कंपनियों के साथ मिलकर कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। नई दरें 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गई है। इस फैसले से छोटे बड़े कारोबारियों को परिचालन लागत में कमी आने की उम्मीद है, जिसका असर आने वाले दिनों में खाद्य एवं खानपान सेवाओं की लागत पर भी साफ असर देखने को मिलेगा। तेल कंपनियों की ओर से हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में जुलाई के लिए कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। लगातार बदलती ईंधन कीमतों के बीच यह कटौती व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। वहीं आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। साफ तौर पर 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पुराने दाम पर ही उपलब्ध रहेगा। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अभी पूर्व निर्धारित कीमत पर ही सिलेंडर खरीदना होगा। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर रोजगार से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि देश भर में 1 जुलाई से वीबीजी रामजी कानून लागू हो गया। इस नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 300 रुपये निर्धारित किए, जबकि कई राज्यों में स्थानीय दरों के अनुसार इससे अधिक मजदूरी भी मिलेगी। यह कानून पहले लागू 100 दिनों की ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था का स्थान लेगा। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मजदूरों की आय में सुधार होगा और जल संरक्षण, कृषि, ग्रामीण आधारभूत ढांचे तथा प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। साफ तौर पर योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका पहले की तरह महत्वपूर्ण रहेगी। सरकार के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए साथ साथ कहीं ना कहीं परिसंपत्तियों का निर्माण और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
मजदूरी दरों की वृद्धि से लाखों ग्रामीण श्रमिकों को सीधा लाभ देखने को मिलेगा। रुक करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर धनबाद यातायात पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। दरअसल धनबाद ट्रैफिक डीएसपी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत सिटी सेंटर और सरायढेला मोड़ के समीप 2 प्रमुख स्थानों पर वाहनों की सघन जांच की गई। अभियान का उद्देश्य शराब के नशे में वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों चालकों पर प्रभावी कार्रवाई करना था। साफ तौर पर जांच के दौरान यातायात विभाग की टीम ने सैकड़ों 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई चालकों से मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना भी वसूला गया। वहीं गंभीर अनियमितताओं पाए जाने पर 4 वाहनों को जब्त कर धनबाद थाना भेज दिया गया। यातायात विभाग के मेजर राकेश दुबे ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इसलिए खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। रुक करेंगे साहिबगंज जिले का। आपको बता दें कि साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार हाईवा ने एक और दर्दनाक सड़क हादसे को अंजाम दिया है। दरअसल गर्भवती महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे टोटो को हाईवे ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टोटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोग सड़क पर जा गिरे। दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि गर्भवती महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार उधवा राजमहल मुख्य मार्ग पर जामनगर बंगाली टोला के समीप यह हादसा उस समय हुआ जब राधानगर थाना क्षेत्र के बालू टोला चुवार निवासी अपने परिवार की 5 माह की गर्भवती महिला को इलाज के लिए राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने टोटो को सीधी टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टोटो के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल बताए जा रहे। फिलहाल पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बात करेंगे हम मौसम को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है और इसका असर राज्य के अधिकांश हिस्सों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच मौसम विभाग यानी आईएमडी ने रांची समेत राज्य के 20 जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव, नदी नालों के जल स्तर में वृद्धि और यातायात प्रभावित होने की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। वहीं बात करें तो किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान खेतों और खुले स्थानों पर जाने से बचे तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। मौसम विभाग ने बिजली चमकने के समय पेड़ों के नीचे खड़े ना होने और जलाशयों से दूर रहने की सलाह दी है। यदि मौसम का यही रुख बना रहा तो आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा दर्ज हो सकती है, जिससे खेती किसानी को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि भारी बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ने की भी आशंका बनी हुई है। अब हम बात करेंगे देश में लागू नए नियमों को लेकर। आपको बता दें कि देश में 1 जुलाई से कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू हो गए, जिनका सीधा असर आम लोगों के दिनचर्या पर पड़ने वाला। बता दें कि आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है और कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड के जुड़े नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए। देश के 2025-26 के आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर करदाताओं को जुर्माना और अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आयकर विभाग ने सभी पात्र करदाताओं से समय रहते रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। वहीं केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में संशोधन किया है। नए शुल्क 1 जुलाई से प्रभावी हो गए। बता दें कि इससे नया पासपोर्ट बनाने या उसका
नवीकरण कराने वाले आवेदकों को पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी होगी। यह बदलाव सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों पर लागू है। इसके अलावा बात करें तो कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए। कुछ कार्डों पर रिकॉर्ड पॉइंट्स और एयरपोर्ट अलाउंस और इसके अलावा बात करें तो अन्य सुविधाओं की शर्तों में संशोधन किया गया। ऐसे में कार्ड धारकों को अपने बैंक द्वारा जारी नई शर्तों और नियमों की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए ताकि किसी को असुविधा ना हो। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं 1 जुलाई का जो दिन है ये अपने साथ कई बड़े बदलाव को लेकर आया है और इसका असर अब साफ तौर पर आम जनता पर भी देखने को मिलेगा।